हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर के अन्य भाग, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक समझ लिया है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू, माउस और प्रिंटर। तो बच्चों, जो कंप्यूटर होता है उसके मुख्य 4 भाग कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, जो एक टीवी की तरह दिखता है, ठीक है। सीपीयू, जो एक बॉक्स होता है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। माउस, जो चूहे के आकार का होता है, और प्रिंटर, जिससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं। आगे, ये चारों एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन चारों से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर। किंतु कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के लिए हम अन्य डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। ये डिवाइसेस इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस दोनों रूप में हो सकती हैं। तो बच्चों, जब हम कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं तो इन डिवाइसों के अलावा भी और डिवाइसेस होती हैं, जिन्हें हम इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में हो सकती हैं। इन डिवाइस ने पूरे विश्व को बेहद छोटा बना दिया है एवं लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। चलो इन डिवाइसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो बच्चों, ये कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 4 मुख्य भागों के अलावा इनके अन्य दूसरे भाग भी होते हैं, जिन्हें जोड़ा जा सकता है। हम इनकी सहायता से कंप्यूटर पर कई तरह के कार्य कर सकते हैं। इन्हीं कंप्यूटर के बाह्य भाग अथवा पेरिफेरल्स कहा जाता है। आगे, ये डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस दोनों हो सकती हैं। आओ इन डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है बच्चों, ग्रीन कलर से या हरे कलर से, अन्य इनपुट डिवाइसेस, अदर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड एवं माउस के अलावा कंप्यूटर की कुछ अन्य इनपुट डिवाइस भी होती हैं। ये निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, जो कीबोर्ड और माउस होता है वो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट। इन दोनों के अलावा भी और इनपुट डिवाइस होती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर हेडिंग है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। जॉयस्टिक एक छड़ की तरह होती है जो गोल गेंद के ऊपर स्थित होती है। यह एक सॉकेट के भीतर घूमती है। हम जॉयस्टिक की मदद से स्क्रीन पर अपने ऑब्जेक्ट की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें आगे पीछे तथा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जॉयस्टिक में एक पुश बटन भी होता है, जिसे फायर बटन कहा जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने में किया जाता है। तो बच्चों, जॉयस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है, गियर टाइप का होता है, जैसे कार में गियर नहीं लगा रहता है उस तरह का होता है। इसके नीचे एक गोल गेंद होती है, ठीक है, और ये है उसके ऊपर घूमता रहता है, ठीक है। जॉयस्टिक की मदद से हम स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी दिशा को क्या परिवर्तित या बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जॉयस्टिक में एक पुश बटन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? फायर बटन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकतर किस लिए किया जाता है? गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कैनर। स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जब भी हमें अपने कंप्यूटर में बाहर से कुछ चित्र, आरेख, ग्राफ आदि डालने होते हैं, तब ये कार्य हम एक स्कैनर की सहायता से कर सकते हैं। स्कैनर कंप्यूटर पर किसी चित्र की एक प्रतिलिपि बनाता है। फिर हम उस चित्र को अपने कंप्यूटरीकृत दस्तावेजों में इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। तो बच्चों, जो स्कैनर होता है, जब हमें कभी कंप्यूटर में बाहर से कोई चित्र, आरेख या ग्राफ डालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले स्कैनर में उसे स्कैन करते हैं, ठीक है। फिर स्कैनर को कंप्यूटर के किसी चित्र की एक प्रतिलिपि बनाता है। फिर हम उस चित्र को कंप्यूटर में कंप्यूटरीकृत दस्तावेजों में इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है वेब कैमरा एवं डिजिटल कैमरा। तो ये भी क्या है बच्चों? एक इनपुट डिवाइस है। हम इन दोनों प्रकार के कैमरों को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये चित्र खींच सकते हैं, जिन्हें सीधे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। आप इन चित्रों या फोटो को कंप्यूटर पर स्टोर भी कर सकते हैं।
तो बच्चों वेब कैमरा एवं डिजिटल कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस हैं जिनमें हम जो फ़ोटोज़ होते हैं उनको खींचकर कंप्यूटर में डाल सकते हैं। आगे है माइक्रोफोन। यह कंप्यूटर पर ध्वनि रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करता है। यह प्राप्त ध्वनि को कंप्यूटर तक ले जाता है जहां इसे रिकॉर्ड करके बाद में प्रयोग करने के लिए सेव किया जा सकता है। नए दौर में माइक्रोफोन का प्रयोग कंप्यूटर पर कुछ लिखने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए हमें माइक्रोफोन पर बोलना पड़ता है और एक विशेष प्रोग्राम हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को स्क्रीन पर टाइप कर देता है। इससे समय की बचत होती है। तो बच्चों जो माइक्रोफोन होता है वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ध्वनि रिकॉर्ड करके और कंप्यूटर में प्रविष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगली हेडिंग है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है बच्चों, जॉयस्टिक और माउस की भांति लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की लिखने वाली सतह के साथ किया जाता है। आप जो कुछ भी इस सतह पर लिखते अथवा बताते हैं वह सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाता है। यह पेन चित्रकारों के लिए बहुत उपयोगी है। इसे मैग्नेटिक स्टिक भी कहा जाता है। तो बच्चों जो लाइट पेन होती है उसके द्वारा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी लिखेंगे तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर में लिखा हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे है रोलर बॉक्स। यह भी माउस की भांति एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें एक गेंद होती है जिसे स्क्रीन पर कर्सर हिलाने डुलाने के लिए उंगलियों द्वारा घुमाया जाता है। इसमें भी माउस की भांति दो बटन होते हैं। इन बटनों का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक और सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो रोलर बॉल भी किसकी तरह होता है, माउस की भांति क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसमें एक गेंद होती है जिसे हम स्क्रीन पर कर्सर को, जो कर्सर होता है तीर का निशान दिखता है, उसे हिलाने डुलाने के लिए उंगलियों द्वारा घुमाया जाता है। इसमें भी माउस की भांति दो बटन होते हैं। इन बटनों का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक और सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। आगे है अन्य आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के अतिरिक्त कुछ अन्य आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, जैसे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है बच्चों, एक आउटपुट डिवाइस है। जब भी हमें कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को कागज़ पर लेने की आवश्यकता होती है तब हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर वह उपकरण होता है जो कागज़ पर छपाई करता है। यह लिखित सामग्री, चित्र अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की छपाई कर सकता है। यह सीपीयू से जुड़ा होता है। तो बच्चों प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें कुछ डाटा कंप्यूटर में संग्रहित किए गए हैं, अगर उन्हें हमें बाहर निकालना है तो किसके द्वारा निकालते हैं, प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, जो कि हमें एक प्रिंट आउट के रूप में बाहर निकाल कर दे देता है। और ये किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है प्रिंटर। आगे इसमें बाजार में मुख्यतः 3 तरह के प्रिंटर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ हैं नंबर 1 डॉट मैट्रिक प्रिंटर, नंबर 2 इंकजेट प्रिंटर और नंबर 3 लेज़र प्रिंटर। यहाँ पर प्रिंटर दिए भी हुए हैं बच्चों, ये कौन सा है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर और ये लेज़र प्रिंटर। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। स्पीकर्स द्वारा हम कंप्यूटर पर ध्वनियाँ, संगीत आदि को सुनने के लिए करते हैं। स्पीकर्स की मदद से ध्वनि को प्रसारित भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हमें कोई संगीत सुनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़कर और हम ध्वनि को या फिर जो संगीत है उसको सुन सकते हैं। आगे है हेडफोन। हेडफोन भी स्पीकर्स जैसे होते हैं लेकिन ये आकार में छोटे होते हैं। हम इन्हें अपने कानों के ऊपर पहन सकते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ केवल इसे पहनने वाले व्यक्ति ही सुन सकते हैं। कुछ हेडफोन्स में माइक भी लगे होते हैं जिनके द्वारा आप सुनने के लिए साथ साथ बोल सकते हैं। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन के साथ भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हेडफोन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हम,
हेडफोन्स जो होते हैं वो स्पीकर्स से छोटे हैं और उनके द्वारा भी हम संगीत सुन सकते हैं, ठीक है। और ये कानों के ऊपर लगाए जाते हैं और हेडफोन्स के द्वारा जिस व्यक्ति को गाना सुनना है सिर्फ वही सुन सकता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, याद रखिए। इसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर गणना करने में हमारी सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है अबेकस की खोज 5000 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी। तो बच्चों आपने अबेकस देखा होगा जिसमें कुछ मोतियां होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं काउंटिंग। उसकी खोज कब हुई थी? 5000 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी, ठीक है। आगे है अगला पॉइंट, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो बच्चों जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला पॉइंट है एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या रखा था बच्चों? एनिएक, ठीक है। तो एनिएक क्या हो गया? प्रथम या पहला कंप्यूटर। इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।